हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को रेनबो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर जो है पढ़ाने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस पाठ को लिखने वाले महात्मा गांधी, जो कि बापू के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के द्वारा यह पाठ लिखने की कोशिश की गई है। इस पाठ में महात्मा गांधी ने हमें साफ तौर पर यह बतलाने की कोशिश की है कि जो हमारा यह पाठ है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसमें भारत की संस्कृति विदेश की संस्कृति से किस प्रकार से अलग है। तो जवाब इसका बहुत ही सरल है कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सबसे बड़ी अलग होने की वजह यह है कि हमारे पूर्वजों ने इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो बीज जो रोपी थी, वो बीज हमारे देश की संस्कृति की है और वह हमारे धरती पर उपलब्ध है, किसी और देश की धरती पर यह बीज उपलब्ध नहीं है। और यही वजह है कि जैसे जैसे दूसरे देश के शासक बदलते चले गए, उन लोगों ने अपने तरीके से अपने देश को जो है अपने तरीके से चलाते चले गए। लेकिन आज हमारे देश की अनूठी विशेषता यह है कि हमारे देश में जितने भी लोग आए, एक से एक समाज सुधारक आए, एक से एक देशभक्त आए, लेकिन आज तक जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वह कभी भी बदला नहीं। यही वजह है कि भारत की सभ्यता सभी देशों से अलग है और सबसे श्रेष्ठ है और आज भी तरोताज़ा है और जिंदा है। महात्मा गांधी इस पाठ में परिभाषा देते हैं सभ्यता की। वो कहते हैं कि सभ्यता का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो हमें यह बतलाता है कि किस प्रकार से हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए और किस प्रकार से अपना हमें जो है काम का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य को, अपने काम का प्रदर्शन अगर संतोषजनक तरीके से, सभ्य तरीके से करते हैं, तो कहा जाता है कि हम एक सभ्य इंसान हैं। महात्मा गांधी आगे ये बतलाते हैं कि मन जो है मनुष्य का एक चिड़िया की तरह होता है। जिस प्रकार से एक चिड़िया कभी भी एक डाल पर स्थिर नहीं रहती है, क्योंकि वह चंचल होती है, रेस्टलेस होती है, बेचैन रहती है, वैसे ही इंसान का मन होता है। क्योंकि मन का सीधा संबंध जो है मनुष्य के असीमित इच्छाओं से है कि मनुष्य की इच्छाएं तो इस दुनिया में अनंत हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के जो साधन है ना, वो बहुत ही सीमित हैं। तो हमें करना क्या होगा? हमें इन्हीं सीमित इच्छाओं का सही तरीके से सदुपयोग करना होगा ताकि हम संतुष्ट रह सकें, क्योंकि मन का संबंध होता है खुशी से, पैसे से खुशी का कोई संबंध नहीं होता है। महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि जो अमीर होते हैं वह खुश होते हैं, जो गरीब होते हैं वह दुखी होते हैं, क्योंकि दुनिया में अधिकांश जो है अमीर लोगों को दुखी देखा गया है और गरीब लोगों को खुश देखा गया है। और यही वजह है कि गरीब के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, क्योंकि गरीब जानते हैं अपनी औकात को, अपनी क्षमता को जानते हैं कि उनका यही काम है कि वह एक किसान के बेटे हैं, उनके पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है जिस पर उन्हें खेती करना है, उस खेत से फसल को पैदा करना है और उस उपजाए हुए फसल को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करना होता है। वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। और यह भी जरूरी होता है कि खुशी जो है वो जानते हैं कि खुशी पैसों से नहीं आती है, खुशी मन से आती है। आज हम कैसे भी कपड़े पहने हों, कैसा भी साधारण भोजन करते हों, लेकिन यदि अगर हमारा मन अगर खुश है तो समझो हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बरकरार रहेगी। महात्मा गांधी ये भी कहते हैं, आज बड़े बड़े शहर की जब हम बात करते हैं तो लोग अपनी सपनों को लेकर बड़े बड़े शहरों में गांव से पलायन करते हैं, लेकिन जब शहर में जाते हैं तो उन्हें वहाँ सच्चाई पता चलती है कि शहर की ज़िंदगी कितनी खतरनाक और कितना कठिन होता है। क्योंकि लोग वहाँ जाकर वेश्यावृत्ति में फंस जाते हैं, चोर डकैत के समूह में शामिल हो जाते हैं, वहाँ अनेक प्रकार की बुराइयाँ होती हैं, वहाँ गला काट प्रतियोगिता देखने को मिलते हैं, जिससे कि उनकी ज़िंदगी का अमन चैन गांव से भी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो उस दलदल में इस तरह से फंस जाते हैं कि उनके लिए उस शहर की ज़िंदगी से गांव में दोबारा लौट कर आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है।
महात्मा गांधी कहते हैं कि कल के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि कल के जो ज़माने होते थे वो क्या होता था कि पहले राजा होते थे, मंत्री को न्याय करने के लिए भेजा करते थे, लेकिन आज जो है वही मंत्री जो है एक लॉयर, एक वकील का रूप ले लिया है, जो न्याय के लिए नहीं अन्याय के लिए काम करता है। सिर्फ अपने पैसे के लिए जो है न्याय और अन्याय में फ़र्क कर देता है, जो गलत है उसके साथ न्याय कर देता है, जो व्यक्ति सही है उसके साथ अन्याय कर देता है। पहले जो डॉक्टर होते थे वो वैद्य के रूप में होते थे, उन्हें पैसे से मतलब नहीं होती थी, मानव धर्म मानव सेवा से मतलब होता था। लेकिन आज जो है हमारे डॉक्टर जो हैं MBBS, एक से एक बड़े बड़े प्रैक्टिशनर, उन्हें फीस से मतलब होती है, न कि रोगों को इलाज करने से, न कि उनको ठीक करने से होता है। तो कितना ज़माना बदल गया। पहले गांव में हर परिवार में आज भी झगड़े होते हैं, कल भी होते थे, तो कल के झगड़े जो होते थे वो पंचायत स्तर पर निपटा लिए जाते थे। लेकिन आज जो भी झगड़े होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए लोग शहर के दरवाजे खटखटाते हैं, खास करके शहर के उस कोर्ट कचहरी के दरवाजे जहां घर की वो सारी पर्सनल बातें जो हैं पूरी दुनिया जान जाता है, पूरे न्यूज़पेपर में जो है रंगा जाता है कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, माँ बेटे में झगड़ा हुआ है। लेकिन गांव में ऐसी बातें नहीं होती थी। गांव में लोग सिर्फ पंचायत स्तर पर पंचायत बैठाकर गांव में घर की बातें घर में ही निपटा दिया करते थे। तो गांधी जी ने इसलिए कहा कि हमारा जो है गांव का जीवन कई मामलों में बहुत ही अलग है। महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि विदेशी संस्कृति और भारत की संस्कृति में सबसे पहला अंतर यह होता है कि हम भारत के लोग ईश्वर को अपना सबसे बड़ा शक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि प्रभु पालनहार है, जगतहार है और हम उसी की शक्ति में विश्वास करते हैं। लेकिन विदेशी लोग जो होते हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वो मशीनों में विश्वास करते हैं, वो मशीनों की पूजा करते हैं। लेकिन हम ईश्वर की पूजा करते हैं, क्योंकि हम उनके बनाए गए एक मामूली से एक कठपुतली की तरह हैं। जिस तरह से ईश्वर हमें रिमोट कंट्रोल घुमाता है, उसी के इशारे पर हम लोग सारा काम करते हैं। महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि हम भारत के लोग अपने वतन से, अपने मुल्क से वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे एक माँ अपनी माँ जो है अपने बेटे को छाती से चिपका कर लगा कर रखती है, वैसे ही हम भारत के लोग अपनी माँ के, भारत माता के छाती से वैसे ही चिपके हुए रहते हैं। अंत में महात्मा गांधी ये भी बतलाने की कोशिश करते हैं कि हमें इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारे देश की संस्कृति को कौन सा चीज़ सूट करता है, अच्छा लगता है, और विदेशी संस्कृति को कौन सा चीज़ सूट करता है, अच्छा लगता है, बल्कि हमें इस बात से मतलब है कि जो हमारे संस्कृति को अच्छा लगता है वो हमें काम करना चाहिए, जो विदेश की संस्कृति को अच्छा लगता है उन्हें वो काम करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि हम आज प्लेन लिविंग, सिंपल थिंकिंग नहीं, बल्कि आज हम लोग हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग में विश्वास करने लगे हैं। जबकि महात्मा गांधी का कहना था कि नहीं, हम लोगों को सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सादा जीवन, उच्च विचार, यही हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा स्तंभ है। अंत में महात्मा गांधी ये भी कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मनुष्य को अपने हाथ और अपने पाँव का इस्तेमाल उस तरीके से करना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके, ताकि वह निरोग रह सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भारतीय से बेहतर संस्कृति की सभी बातों को हमने इसमें कवर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ आपको कोई भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर समस्या आई हो, जो समझ नहीं पाए हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लव यू।